हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में आपको मिलने जा रहे हैं जॉन मिल्टन साहब से रिलेटेड और उनके वर्क से संबंधित 100 MCQs एक ही वीडियो में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक शानदार मोटिवेशनल कोट्स के साथ में कि एक दिन हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। कि एक दिन हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से मेरे दोस्त, उम्मीद है कि वक्त भी आपका गुलाम होगा। दोस्तों, ये 100 MCQs को टुकड़ों में पूरा किया है। प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कफ की प्रॉब्लम से कंटिन्यू मैं सफ़र कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज करके वीडियो का एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, विच फेमस वर्क ऑफ जॉन मिल्टन वाज बेस्ड ऑन द फॉल ऑफ मैन। सो फ्रेंड्स, आई थिंक यू हैव चोजन योर आंसर, देन ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 2 से 3 सेकंड आपके लिए मिलेंगी प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और उसके बाद में सही आंसर हम बताएंगे आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिल्टन्स वर्क सैमसन एगोनिस्ट्स। सैमसन एगोनिस्ट्स जो है मिल्टन के द्वारा, उसका मीनिंग जो है क्या होगा सैमसन एगोनिस्ट्स का। सो फ्रेंड्स, इफ यू चूजन ऑप्शन नंबर ए थेस्ट, तो योर आंसर विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। When did John Milton publish Tenure of Kings and Magistrates? And friends, if you choose option number A 1628, then your answer will be correct. Question number 4, in whose memory did John Milton write "Me taught Aisha, my late espoused saint"? So friends, option number 1 will be correct answer because this is written about Catherine Woodcock. Next question आपका होगा, which book was about the temptation of Christ? कौन सी बुक जो है टेम्पटेशन के, जो टेम्पटेशन है क्रिस्ट का, उसके विषय में है। एलेगो, पैराडाइज रिगेन, सैमसन एगोनिस्ट, पैराडाइज लॉस्ट। एंड फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑप्शन नंबर बी पैराडाइज रिगेन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम कॉज मिल्टन्स स्टेचर एज ए पोइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। वह कौन सी पोएम थी मिल्टन की जिसके द्वारा उनको एक पोइट के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। एंड देन फ्रेंड्स, इट विल बी आंसर नंबर ए पैराडाइज लॉस्ट विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वेयर वाज जॉन मिल्टन बोर्न। वेयर वाज जॉन मिल्टन बोर्न। जॉन मिल्टन का जन्म जो है कहां पर हुआ था, तो दिस विल बी लंदन, और जो कंप्लीट था वो था ब्रीड स्ट्रीट लंदन, ठीक है ना। विच कॉलेज डिड जॉन मिल्टन अटेंडेड। जॉन मिल्टन ने कौन से कॉलेज को अटेंड किया था। तो दोस्तों, एज ए एक इंटरेक्शन ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। व्हेन डिड जॉन मिल्टन डाई। जॉन मिल्टन की मृत्यु जो है कब हुई थी, तो फ्रेंड्स उनकी मृत्यु हुई थी 8 नवंबर 1604। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड। पैराडाइज लॉस्ट जो है कब पब्लिश हुई थी, तो दोस्तों इट वाज पब्लिश इन 1667। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। व्हेन वाज जॉन मिल्टन बोर्न। जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आंसर होगा 9 दिसंबर 1608 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच वन ऑफ मिल्टन सेंसेस वर लॉस्ट ड्यूरिंग राइटिंग हिज वर्क्स। यानी वह मिल्टन का कौन सा सेंस था जो उनकी राइटिंग के द्वारा अफेक्ट हुआ था या कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया था, तो इट विल बी विजन। यानी कि उनकी जो आईसाइट थी वो ब्लाइंड हो गए थे, तो विजन जो सेंस था उनका वो अफेक्ट हुआ था राइटिंग के द्वारा। Who did Milton have to write his work down when he became blind? जब मिल्टन अंधे हुए तो उनके काम में जो उनकी सहायता थी, या कह सकते हैं कि उनका वर्क जो है वो किसने लिखा था, तो वो लिखा था उनकी डॉटर ने, हिज डॉटर्स। क्वेश्चन नंबर 14,
Whom did John Milton marry at the age of 34? 34 ईयर्स की एज में जॉन मिल्टन ने शादी किससे की थी? आंसर होगा आपका 14, सॉरी फ्रेंड्स 14 नहीं, आंसर होगा आपका डी, मैरी पावेल। यहां से देखिए एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ये आंसर्स आपको यहां पर भी मिल जाएंगे, ये देखिए। चलिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और यहां से जो क्वेश्चन बेस होंगे वो होंगे जॉन मिल्टन साहब की पोएट्री के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन जो होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कैरेक्टराइज एपिक पोएट्री? कौन सा जो एलिमेंट्स है वो जो एपिक पोएट्री होती है उसको करेक्टराइज नहीं करता, यानी कि उसकी विशेषता नहीं है। तो एन एपिक काउंसिल, एन आर्मिंग ऑफ द हीरो सीन, और ट्रेजिक रिकॉग्निशन स्पीच, एंड इन्वोकेशन टू द म्यूज। तो यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी को, द ट्रेजिक रिकॉग्निशन स्पीच, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख सकते हैं, आई होप कि आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों यदि सही चमक रहा है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। Which of the following British monarchs was executed during in English Civil War? वार आगे लिखा हुआ है, तो which of the following British monarchs was executed during the Civil War? तो यहां से देखेंगे चार्ल्स फर्स्ट, सेकंड, क्वीन एनी और हेनरी एट्थ। तो यहां से जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स फर्स्ट। What events occur in the final lines of John Milton's Paradise Lost? Paradise Lost की जो फाइनल लाइन है उसमें कौन सा इवेंट ओकर होता है? तो आंसर होगा एडम एंड ईव होल्ड हैंड एंड वॉक अक्रॉस एंड एरिड प्लेन। 4. Samson Agonist is described as closet drama, which means? Option number B, it was written to be read but not acted upon a stage, will be correct answer. Next question, near the end of Sam, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होगा मेरे साथ साथ। तो near the end of Samson Agonist, Samson had decided not to perform for attendance at a certain event when, तो starting with line 1381, he suddenly reverses position and agrees to go. Why does he do this? जो भी उसने किया वो सब ऐसा क्यों करता है? आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया। चलिए मैं चल रहा हूं आपके आंसर की तरफ। ए बी सी डी में से आपको अपना आंसर जज करना है, और तो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ही एक्सपीरियंसेस सम राउजिंग मोशंस विच माइट बी फ्रॉम गॉड, विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, after graduating from university, John Milton toured the continent of Europe and likely met with his which of the following individuals? यानी कि अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने यूरोप के कॉन्टिनेंट के लिए अपनी जो ट्रिप थी उसको प्रारंभ किया। तो वहां वो किस पर्टिकुलर पर्सन से मिलते हैं? आपके ऑप्शन यहां पर इस तरह से हो जाएंगे, और जो सही ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो। 7 क्वेश्चन, इंग्लिश सिविल वॉर वाज रिवेग्ड बिटवीन व्हाट टू पॉलिटिकल ग्रुप्स? जो इंग्लिश सिविल वॉर था वो किन दो पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में जो है वेग्ड हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रॉयल्टीज एंड पार्लियामेंट्रीज विल बी करेक्ट आंसर। रॉयल्टीज एंड पार्लियामेंट्रियंस जो था वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जॉन मिल्टन्स कॉमर्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जीनर्स? पास्टोरलिज्म, प्रोज, पोलेमिक, ब्लैंक वर्स, ट्रेजेडी और मास्क। तो फ्रेंड्स इट वाज ए मास्क। 9. In the early books of John Milton's Paradise Lost, set in
conspires with which of the following characters? Bal, Beelzebub, Michael, A and B. And friends, your answer will be option number D, A and B. Bal or Beelzebub will be correct answer. और क्वेश्चन नंबर 10, what British romantic author was particularly inspired by the work of John Milton? विलियम ब्लैक, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, एलिजाबेथ बैट ब्राउनिंग और टी.एस. एलियट। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विलियम ब्लैक। चार्ज के तो 11 क्वेश्चन नंबर 11 होगा हमारा। इन जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट सैटर्न एज्यूम द कैरेक्टर एंड फॉर्म ऑफ व्हाट क्रीचर इन ऑर्डर टू टेम्प्ट ईव टू ईट द ट्री ऑफ नॉलेज। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें सैटर्न कौन सा करैक्टर एज्यूम करता है जिससे कि वो जो है ईव को जो है जो नॉलेज का जो पेड़ था उसके फल खाने के लिए जो है टेम्प्ट कर सके। तो टोड, सरपेंट, लायन, टाइगर। तो दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए सरपेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा इन बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट द नरेटर आइडेंटिफाई द फॉलन एंजल्स और डेविल्स बाय व्हाट नेम्स। बुक फर्स्ट में जो नरेटर है वो आइडेंटिफाई करता है फॉलन एंजल्स और डेविल्स को किस नाम से। तो यहां पर जो आंसर होगा आपका, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी को, द नेम्स ऑफ पैगन गॉड्स, देन योर आंसर विल बी करेक्ट। 13 इन सैमसन एगोनिस्ट्स द कोरस। जी अब क्लियर चमक रहा है। हाँ, इन सैमसन एगोनिस्ट्स द कोरस डिस्क्राइब्स द अप्रोचिंग डेलिया एज ब्यूटिफुली एंड लेविशली ड्रेस्ड टू बेटर सेड्यूस सैमसन। दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज। तो क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़ लीजिए। सैमसन एगोनिस्ट में जो कोरस होता है उसको डिस्क्राइब करता है अप्रोचिंग यानी आते हुए डेलिया एज ए ब्यूटिफुली एंड लेविशली ड्रेस्ड कि तो ये सब जो है वो क्यों करता है। एट द एंड फ्रेंड्स योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी बात करेंगे, सैमसन इज ब्लाइंड, क्योंकि सैमसन जो है अंधा है, वो ब्लाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा इन पैराडाइज लॉस्ट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सैटर्न एंड डेथ। पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न और डेथ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। एंड फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही जाएगा, डेथ इज सैटर्न सन। डेथ जो है वो सैटर्न का सन है। पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो हमने एक छोटा सा और एक बड़ा वाला वीडियो बना रखा, दोनों ही आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक चलो उसका दे देंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों हो जाएगा आपका जॉन मिल्टन्स पैराडाइज रिगेनेड इज मोस्ट सिमिलर इन लिंग्विस्टिक स्टाइल टू व्हाट बुक्स फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। यानी पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक से जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर है वो लिंग्विस्टिक स्टाइल के मामले में। तो यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी को 11 एंड 12 तो योर आंसर विल बी करेक्ट। यानी कि जो उसकी 11वीं 12वीं बुक है उससे वो रिलेशनशिप रखता है। एज ओरिजिनली envisioned by John Milton, Paradise Lost would consist of how many books? बात करेंगे as originally envisioned by John Milton, Paradise Lost would consist of how many books? 9, 10, 11, 12। तो वेरी कॉमन क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 12। ध्यान देना ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, कॉमन क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, वहां पर हम जो है घूम जाते हैं। तो हमें घूमना नहीं है गोल गोल, हमें सीधे चलना है। सैमसन एगोनिस्ट्स डिफर्स फ्रॉम इट्स सोर्स मटेरियल द बिब्लिकल बुक ऑफ जज इन व्हाट वेज। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्वेश्चन नंबर 17 के ऑप्शन यहां से मिलेंगे। तो ए बी सी डी में से आपको अपना आंसर जज करना है, और यदि आपने चुना है अपने ऑप्शन के रूप में एक को, इन सैमसन हार्पा इज सैमसन्स enemy but he is not judge will be correct answer। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे
John Milton's El Allegro and El Penseroso are companion poem and are both written in। जॉन मिल्टन का एल एलिग्रो और एल पेंसेरोसो दोनों कंपेनियन पोएम्स है, इनको सिस्टर पोएम्स भी कहा जाता है। तो दोनों जो है किस तरह से लिखी हुई हैं, तो ये दोनों जो दोस्तों लिखी हुई होंगी, ये लिखी हुई हैं टेट्रा मीटर जो कपलेट्स होता है उसके अंदर ये लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन्स व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स द क्रेडिटेड यूनिवर्स इज सराउंडेड बाय व्हाट। जॉन मिल्टन के अनुसार अगर हम जो स्ट्रक्चर का व्यू देखेंगे, जो यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का जो यूनिवर्स है, तो वो बनाया गया है स्पेशली यूनिवर्स, तो वो किससे सराउंडेड है? हेवन, हेल, कोएस और सनशाइन। एंड इफ यू चूज ऑप्शन नंबर सी chaos, तो योर आंसर विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। इन सैमसन एगोनिस्ट सैमसन्स फादर मैनोआ इज ट्राइंग टू गेट सैमसन फ्रीड फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट मेनली सो ही कैन हेल्प सैमसन टू। सैमसन के फादर सैमसन एगोनिस्ट में उसकी मदद करते हैं जो जेल से फ्री होने के लिए, तो उसमें जो है वो क्या करते हैं? तो दोस्तों यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी को रिटायर, तो आपका उत्तर हो जाएगा सही। 21 की बात करेंगे। 21 होगा जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जीनर्स। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है तो उसको किस तरह से हम करेंगे? ब्लैंक वर्स, ट्रेजेडी, इपिक, पास्टोरल एलेजी, प्रोज और पोलेमिक। तो ये तो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा कि जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो एक एपिक होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 को आपको इस विजुअलिटी पर देखना होगा। देखिए क्योंकि अभी भी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ है और आपका यहाँ है, तो आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा, छोटा है लेकिन नजर आ रहा होगा। डिस्पाइट सैमसन डिफीट एंड सेम, सैमसन की डिफीट और सेम के बावजूद सैमसन प्रेडिक्ट्स टू गॉड विल, कि सैमसन जो है प्रेडिक्ट करता है कि गॉड विल अराइज एंड हिज ग्रेट नेम एजर्ट, कि गॉड उसको जगाएंगे और क्या करेंगे, जो उसका ग्रेट नेम है उसको एजर्ट करेंगे, उसको उत्तराधिकारी के रूप में मानेंगे। बाई मेकिंग ड्रैगन रिसीव, ड्रैगन को रिसीव करते हुए, सच ए डिस्कम्फीट, उसको जो है धूमिल करते हुए, एज शैल क्वाइट स्पॉइल हिम ऑफ ऑल दीज बोस्टेड ट्रॉफीज वॉन ऑन मी एंड द कंफ्यूजन ब्लैंक इज वर्शिपर्स। तो क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है, आप इसको एक काम कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको ध्यान से पढ़ना। उसके बाद में इसके 4 ऑप्शन होंगे, उनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिलहाल में सही आंसर की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा एकदम सही, जो होगा वो होगा सी। सैमसन डज नॉट नो ही हिमसेल्फ विल फुलफिल द प्रेडिक्शन। इन बुक 6 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एडम इज टोल्ड ऑफ व्हाट मेजर इवेंट। बुक नंबर 6 है पैराडाइज लॉस्ट का, तो उसमें एडम को जो है कौन सा बड़ा कार्य करने के लिए बोला जाता है? तो दोस्तों यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी को द फॉल ऑफ रिबेल एंजल्स, तो योर आंसर विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 आपका होगा। इन बुक 3 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट गॉड द फादर alludes to what theological principle? In the following quotation, I made him Adam just and right sufficient to have stood though free to fall। यानी कि बुक 3 में पैराडाइज लॉस्ट की जो है गॉड द फादर एल्यूड्स, वो एक एल्यूजन उत्पन्न करते हैं। तो व्हाट थियोलॉजिकल प्रिंसिपल, जो निम्नलिखित कोटेशन है उसमें क्या जो है वो कौन सा थियोलॉजिकल प्रिंसिपल जो है लागू करते हैं? तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्री विल। John Milton's Paradise Regained is written in A or N style।
ये किस स्टाइल में लिखी गई है? तो ये आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 को, प्लेन स्टाइल। तो उत्तर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और 26 को देखेंगे, जॉन मिल्टन्स लाइसिडस इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जीनर्स। जो लाइसिडस है वो उसका जो जीनर होगा वो क्या होगा? तो ए, बी, सी और डी। तो यहां पर दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका पास्टरल एलेजी। जो उनका मित्र था 1637 में उसकी मृत्यु हुई थी, तो उनके मित्र का दोस्तों क्या नाम था? यहां से ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो यदि आप यहां तक इस वीडियो को देखें तो मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा दोस्तों, और अगले वीडियो में शामिल करूंगा, इसका आंसर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा, सैमसन एगोनिस्ट हर्पा एग्जिस्ट टू बिकॉज ऑफ व्हाट रिएक्शन। जो सैमसन एगोनिस्ट में जो हार्पा है वो किस तरह से एग्जिस्ट होता है कॉज करने के लिए, उसका क्या रीजन होता है? तो इफ यू चूज एन ऑप्शन नंबर बी, ही डज नॉट वांट टू फाइट सैमसन, तो योर आंसर विल बी करेक्ट। 28 की बात करेंगे, द फाउंडेशन स्टोरी ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट ड्राइव्स फ्रॉम व्हाट टेक्स्ट। जो उसकी फाउंडेशन स्टोरी है पैराडाइज लॉस्ट की, उसको कहाँ से लिया गया, कौन से बुक से लिया गया? तो बुक ऑफ जेनेसिस, द बुक ऑफ रिलेशंस, द ओडिसी और कैंटरबरी टेल्स। बुक ऑफ जेनेसिस ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज नॉट इम्पोर्टेंट टू जॉन मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन्ड। तो यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 सेक्सुअल डिजायर, तो योर आंसर विल बी करेक्ट। दोस्तों आज की वीडियो में हम यहां तक डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 तक। 31 से कल आपको आगे तक कराएंगे जितने भी हो पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ओकर्स इन जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इमीडिएटली आफ्टर ईव फर्स्ट ईट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन साहब के जो द्वारा लिखा गया है उसमें कौन सी एक मुख्य घटना घटित होती है? जैसे ही जो है वो जो ईव होती है ट्री ऑफ नॉलेज के जो है उसको फल को जो वो खा लेती है। तो यहां पर जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 1, नेचर इज इमीडिएटली वांटेड बाय ईव्स ट्रांसग्रेशन। तो दोस्तों आज का प्रश्न पहला होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज। माय डियर फ्रेंड्स, मैं केवल क्वेश्चंस को एक बार पढ़ूंगा और तुरंत उसका सटीक आंसर बताऊंगा, क्योंकि बुक बहुत बड़ी है और इसको आपको कवर कराना है पूरी तरीके से। तो आपको अपने तरीके से जिस तरह से इस वीडियो को पढ़ना है उस तरह से आप पढ़ सकते हैं। द करेक्टर नेम्ड कॉमर्स इज ऑफन सीन बाय क्रिटिक्स एज ए प्रोटोटाइप ऑफ व्हाट करेक्टर मिल्टन लेटर पोर्ट्रेड। यानी एक करेक्टर होता है तो उसको जनरली देखा जाता है कॉमर्स में, तो जॉन मिल्टन ने भी एक करेक्टर को पोर्ट्रेट किया था, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सैटर्न। John Milton claimed from an early age that he would become. So friends, answer will be option number C, England's poet laureate. Next question, in his poem Lycidas, John Milton does which of the following? Answer number 1, mourns the death of a college classmate and that's name is Edward King. In the book of Job, Satan speaks to what figures? And friends, answer will be option number A, God. Question number 36. Unlike the gods and goddesses of classical epics, John Milton's God in Paradise Lost dash and dash. तो
Answer will be option number B, inaccessible and omnipresent. 37. Which of the following monarchs was restored to the British throne during the Restoration? Charles I, II, Henry VIII and Charles III. Option number B, Charles II will be correct answer. 38. In the Oliver Cromwell Commonwealth and Protectorate administrations, Milton served as the British government's chief. जो ओलिवर कॉमनवेल्थ था दोस्तों, कॉमनवेल्थ एंड द प्रोटेक्टरेट जो था एडमिनिस्ट्रेशंस, मिल्टन सर्व्ड एज द ब्रिटिश गवर्नर्स चीफ. सिविल इंजीनियर, पोइट लॉरेट, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल डिफेंडर. ऑप्शन नंबर डी, इंटेलेक्चुअल डिफेंडर विल बी करेक्ट आंसर. अर्ली इन बुक 2 of Paradise Regained, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करेंगे. अर्ली इन बुक 2 of Paradise Regained, who yearns to see the missing Jesus who has wandered into desert. So then friends, option number B will be correct. First Andrew and Simon Peter than Mary. 40. According to John Milton, political offices were to be filled by. According to John Milton, political offices were to be filled by, and it is option number C, popular election. What poets before Milton were famous for writing epics? वो कौन से पोइट थे जो मिल्टन से पहले एपिक के लिए फेमस थे? तो होमर, वर्जिल एंड स्पेंसर. 42. द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन बिगिंस विद व्हाट टॉपिक्स? पैराडाइज रिगेन का जो फर्स्ट स्टैंजा वो किस टॉपिक के साथ में शुरुआत होती है? तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही, ए ब्रीफ समरी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. 43. Which of the following statement is not true concerning book 2 of John Milton's Paradise Lost? A, B, C, D, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द नरेटर इन्वोक्स हिज म्यूज बाय द नेम ऑफ होली लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. 44. द रेनेसेंस वाज नोन फॉर originating which of the following philosophical movement? जो रेनेसांस है उसको जाना जाता है कि कौन सा फिलोसफिकल जो मूवमेंट था जिसके लिए इसको ओरिजिनेटेड करने के लिए जाना जाता है? एंड फ्रेंड्स, इफ यू चूजन ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमनिज्म, तो योर आंसर विल बी करेक्ट. 45. The English mask has its origins in the traditions of what European country? France, Germany, Spain, Italy. Option number D, Italy will be correct answer. 46. Which of the following statements is or are true concerning Puritanism? जो प्यूरिटनिज्म था दोस्तों उससे रिलेटेड कौन सा कथन निम्नलिखित में से सत्य है या सत्य है? आई होप यू चूजन योर ऑप्शन. देन ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी, देयर इज एन एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीचिंग एंड देयर इज एन एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. बोथ आर करेक्ट आंसर. 47. In the demonic council of book 2 of Paradise Regained, who proposes that Satan should tempt Jesus with lust for beautiful woman the way Solomon was tempted?
ऑप्शन नंबर ए बेलियल विल बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, आई होप कि आपको क्लियर नजर आ रहा होगा जी। जॉन मिल्टन्स एरोपेजिटिका इज बेस्ट डिस्क्राइब बाई विच ऑफ द फॉलोइंग जेनर्स? प्रोज पोलमिक। "49 Harpa claims he wishes he could have fought Samson when he had his eyesight because." तो दोस्तों यदि आपने चुना है अपना ऑप्शन नंबर डी को, he wants to seem more heroic than he really is, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 की तरफ चलेंगे। What British romantic artist famously depicted John Milton's Paradise Lost in series of etchings and prints? If you choose an option number C, William Black will be correct answer. 51. What character in Paradise Lost is first tempted to eat of the tree of knowledge? राफेल, ईव, एडम द सन। यहाँ से क्वेश्चन और आंसर आप एक साथ देख सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 51 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईव। 52 की बात करेंगे। रफली स्पीकिंग हाउ लॉन्ग वाज द इंग्लिश सिविल वॉर? 1 decade, 2 decade, 3 decades or 4 decades? Option number 1, 1 decade will be correct answer. तो very first question today's video will be, when John Milton studied at Christ's College, Cambridge, his college was a stronghold of what religious faith? हिंदी में जानेंगे, जब जॉन मिल्टन क्रिस्ट कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उनका जो कॉलेज था वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ थी, रिलीजियस फेथ थी, तो वो किस धर्म के प्रति थी? तो दैट इज एंग्लिज्म, प्यूरिटनिज्म और बुद्धिज्म एंड ए एंड सी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, प्यूरिटनिज्म। 54. जॉन मिल्टन वॉज फ्लुएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? निम्नलिखित में से जॉन मिल्टन किस लैंग्वेज में फ्लुएंट थे? लैटिन, ग्रीक एंड हेब्रू, लैटिन, संस्कृत एंड अरेमिक, लैटिन, अरबिक एंड स्पेनिश, और मैंड्रिन, डच एंड फ्रेंच। एंड इफ यू चूजन ऑप्शन नंबर 1, लैटिन, ग्रीक एंड हेब्रू, देन योर आंसर विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55. विच ऑफ द फॉलोइंग statements is or are true concerning John Milton's Ideal Republic? जॉन मिल्टन्स का जो आइडियल रिपब्लिक था उसके संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? एंड यू हैव चूजन योर आंसर द गिवन फॉर आंसर ए, बी, सी, डी। एंड फ्रेंड्स यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1, देयर वाज टू बी नोकिंग बिशप और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, then your answer will be correct. Question number 56. John Milton was born in 1608 in what city? Option number C, London, correct answer हो जाएगा आपका। And 57. In Paradise Lost, Milton calls his muse by which of the following names? Uriel, Urania, और क्लाइस्पो और कैलियोप। सो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यूरेनिया विल बी करेक्ट आंसर। 58. मिल्टन इन सैमसन एगोनिस्ट्स यूजेस ए कोरस विच ही बोरस फ्रॉम व्हाट प्रीवियस जीनर? मिल्टन ने सैमसन एगोनिस्ट में एक कोरस का प्रयोग किया है जिसको उन्होंने बोरो किया है, किस प्रीवियस जीनर से बोरो किया है?
तो मिडिवल मिस्ट्री प्लेस, ग्रीक एपिक, ग्रीक ड्रामा और फ्रेंच चैंसन डी गेस्ट्स। ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक ड्रामा विल बी करेक्ट आंसर। In 1660, after the restoration, Milton suffered which of the following punishments? रिस्टोरेशन के बाद में मिल्टन जो है 1660 के बाद में किस पनिशमेंट से उन्होंने सफर किया था? तो गाइस ऑप्शन नंबर 1, ही वाज इम्प्रिजन्ड विल बी करेक्ट आंसर। 60, the primary narrator for books 11 and 12 of Paradise Lost who relates future events is which of the following? अगर बुक 11 और 12 जो पैराडाइज लॉस्ट में है उसकी बात करें तो उसमें नैरेटर जो है वो फ्यूचर को निम्नलिखित में से किस घटना से जो है रिलेट करता है? द सन, राफेल, माइकल, एडम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माइकल विल बी करेक्ट आंसर। इन सैमसन एगोनिस्ट द कैरेक्टर हु टेल्स अदर्स ऑफ सैमसन्स डेथ इज। सैमसन एगोनिस्ट में वह कौन सा कैरेक्टर है जो दूसरों को सैमसन की डेथ के विषय में बताता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए मैसेंजर आपका आंसर हो जाएगा सही बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर 62, जॉन मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन्ड इज अ स्टोरी लार्जली अबाउट व्हाट टॉपिक? जो पैराडाइज रिगेन है उसकी जो स्टोरी है वो किस टॉपिक के विषय में है? A quest for knowledge of the self, a quest for knowledge of other countries, a quest for knowledge of the future, a quest for forbidden knowledge. And friends, if you choose option number 1, a quest for knowledge of the self will be correct answer. 63, John Milton deliberately distanced himself from the dash poets, a group of poets for their light, elegant style and frivolous content. जॉन मिल्टन डेलिबरेटली, जॉन मिल्टन ने जो है अगर बात करेंगे डेलिबरेटली जानबूझकर एक दूरी बनाई किससे? सेल्फ के लिए, हिमसेल्फ अपने आप को, फ्रॉम द पोइट्स। वो कौन से पोइट्स थे? जो ग्रुप था पोइट्स का जिससे उन्होंने जो है जाने जाते थे किसके लिए? अपने प्रकाश के लिए, एलिगेंट जो एक कह सकते हैं कि गंभीरता से जिसको विचार नहीं किया जा सकता है, एलिगेंट स्टाइल, और फ्रीवलस कंटेंट जो हल्का फुल्का तुच्छ कंटेंट होता था उसके लिए। तो ऐसा वो कौन से थे, कौन से पोइट्स का ग्रुप था? तो इज इट रोमांटिक, विक्टोरियन, कावालियर और इनलाइटमेंट? तो दोस्तों यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी को, कावालियर, तो योर आंसर विल बी करेक्ट। 64, the pastoral elegy often begins with which of the following poets convention? तो किस पोइटिक कन्वेंशन के साथ में मुख्य रूप से जो पास्टरल एलेजी होती है उसका जो है? तो ऑप्शन आपके यहाँ होंगे इन्वोकेशन ऑफ ए म्यूज, ए क्राई ऑफ लेमेंट और प्रेयर टू द सन। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो दोस्तों यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि इन्वोकेशन ऑफ ए म्यूज और ए क्राई ऑफ लेमेंट, बोथ ऑप्शन विल बी करेक्ट। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड ए स्टूडेंट ऑफ बुक 9 ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट लाइकली आस्क? यहां पर अगर इसको बात करेंगे इंग्लिश में तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि पैराडाइज लॉस्ट की जो बुक 9 है उसमें से स्टूडेंट से जनरली कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? व्हाट इज द प्रिसाइज रिलेशनशिप टू बिटवीन सैटर्न सिन एंड डेथ? हाउ एग्जैक्टली वाज ईव टेम्प्टेड टू ईट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज? हाउ एग्जैक्टली वाज एडम कन्विंस्ड टू ईट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज? एंड डी ऑप्शन नंबर बी एंड सी विल बी करेक्ट। सो फ्रेंड्स यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी को,
तो यानी कि बी और जो सी है, हाउ एग्जैक्टली वाज ईव टेम्प्टेड टू ईट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज, और हाउ एग्जैक्टली वाज एडम कन्विंस्ड टू ईट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज विल बी करेक्ट आंसर। 66. Samson Agonist differs from its source material, the biblical book of Judges in what ways? Samson Agonist जो है, जो इसका सोर्स मटेरियल है द बिब्लिकल बुक ऑफ जज, उससे डिफर्स है। तो किस वे में डिफर्स है? इन सैमसन, सैमसन इज ब्लाइंड बट ही इज नॉट ए जज। इन सैमसन, मनोआ इज सैमसन्स फादर बट ही इज नॉट इन जज। तो इसी तरह से सी और डी को भी आप पढ़ सकते हैं। तो यदि ऑप्शन नंबर सी को आपने टिक किया है, इन सैमसन, सैमसन इज मैरिड टू डेलिया बट ही इज नॉट इन जज, विल बी करेक्ट आंसर। 67. In his introduction, Milton described the genre of Samson Agonist as. So friends, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, ट्रेजेडी आपका सही आंसर हो जाएगा। 68. A number of the British romantic poets argue what character to protagonist or hero of the John Milton's Paradise Lost। यानी कि जो एक बड़ी संख्या में जो रोमांटिक पोइट्स हैं उन्होंने इस पर तर्क वितर्क किया है कि कौन सा करेक्टर जो है जो पैराडाइज लॉस्ट है उसका नायक होना चाहिए था। ईव, एडम, गॉड, सैटर्न। तो ऑप्शन नंबर डी सैटर्न विल बी करेक्ट आंसर। एंड 69. द फर्स्ट सोनेट फ्रॉम इन्वेंटेड वाज द, जो पहली सोनेट थी उसको कहां पर इन्वेंट किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए स्पेंसियन, शेक्सपियरियन, वर्ड्सवर्थियन और पेट्रार्कन। तो ऑप्शन नंबर डी पेट्रार्कन विल बी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ओकर एट सम पॉइंट्स इन जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। तो जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो कौन सा इवेंट्स है जो कभी कभी जो है कुछ तथ्यों में नजर आता है? तो दोस्तों यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी को, ईव कंटेम्पलेट्स हर रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, विल बी करेक्ट आंसर। 71. इन सैमसन एगोनिस्ट, सैमसन प्रेडिक्ट्स दिस डे विल बी रिमार्केबल इन माई लाइफ बाई सम ग्रेट एक्ट और ऑफ माई डेज द लास्ट। दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज बोथ स्टेटमेंट्स एंड अप happening that day, both statements end up not happening that day. Samson is echoing the old prediction of the prophet Enoch, or both statements will later be fulfilled by Christ. So friends, option number 1 आपका सही हो जाएगा। 72. Choose the best answer to fill in the blank. John Milton's best described as strong, who emphasized the freedom of the individual. Option number C, Protestant, will be correct answer. In the biblical work of Judges, तो जो बिब्लिकल वर्क होता है जज का उसमें क्या होता है? तो 73 में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि डी को मैं नहीं दिखा रहा हूं। नेवर रिकॉर्ड्स डेलियाज विजिट टू सैमसन इन प्रिजन। व्हाट एंजल ऑफन स्पीक्स टू एडम इन पैराडाइज। पैराडाइज में कौन सा एंजल था जो एडम से बात करता था? तो ऑप्शन नंबर बी Raphael will be correct answer. 75. The elegy began as an ancient metrical form. French, Greek, Roman, German. 75. Option number B, Greek, correct answer. 76. Which of the following statements is true concerning John Milton's poetry? John Milton's की पोइट्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
ए बी सी डी 4 ऑप्शन देख रहे होंगे और ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ही फॉलोड द पेट्रार्कन रादर देन द शेक्सपियरियन सोनेट फॉर 77 how many times does Satan work to tempt Jesus in the Gospels? 3 times. Option number will be 3 times. 78 in dash a good example of Milton's sharp rhetorical prose. Milton denounces restrictive censorship, arguing for freedom of the press. So guys, option number C, Areopagitica will be correct answer. 79 की बात करेंगे. In book 6 of Paradise Lost, Satan invents something that he thinks will help win his war against God. What is it? यानी कि जो बुक सेकंड थी, 6 बुक्स थी पैराडाइज लॉस्ट की, उसमें सैटन ने किसी चीज का आविष्कार किया कि जिसका प्रयोग करके वो जो है गॉड को हरा सके. तो ऐसा उसने क्या यूज किया था? Option number A, gunpowder will be correct. 80 in book 4 of Paradise Regained, for his final temptation, Satan takes Jesus to what location? बुक 4 में पैराडाइज लॉस्ट में जो अपना फाइनल टेम्पटेशन होता है, सैटन टेक्स जीसस टू व्हाट लोकेशन? सैटन जीसस को किस लोकेशन पर लेकर जाता है? तो दोस्तों यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी को, द Pinnacle of the temple in Jerusalem will be correct answer. 81 which of the following events occurs in the first book of John Milton's Paradise Lost? Paradise Lost में जो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी, यानी कि Satan lay dashed on the burning lake or Satan assembled his fallen legions. According to the book of Luke, Herod was the king of Judea will be correct answer. और आज की वीडियो में दोस्तों 2 क्वेश्चन बचे हैं. आफ्टर मिल्टन वेंट ब्लाइंड ही वाज एबल टू कंपोज पोएट्री बाय यूजिंग. तो ब्लाइंड होने के बाद में मिल्टन ने जो पोएट्री जारी रखी थी वो किस प्रकार से लिखनी शुरू की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, डिक्टेशन विल बी करेक्ट आंसर. उन्होंने इमला बोला था एक तरीके से. और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का होगा, व्हाट कैरेक्टर लीड्स एडम एंड ईव फ्रॉम द गेट्स ऑफ पैराडाइज इन द फाइनल बुक ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट? माइकल एंजेलो, राफेल, यूरियल, माइकल. एंड फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी को बोलेंगे सही होगा. तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 85, द टर्म एगोनिस्ट इज ग्रीक एंड मीन्स. दोस्तों जो टर्म है एगोनिस्ट ये ग्रीक का है और इसका अर्थ होता है वन हु इज एगोनी, वन हु इन्फ्लिक्ट्स एगोनी, वन हु स्ट्रगल्स फॉर और चैंपियंस ए कॉज. तो ऑप्शन नंबर सी, वन हु स्ट्रगल्स फॉर और चैंपियंस अ कॉज विल बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 86 आपका होगा, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जॉन मिल्टन एक्सप्लेन इन द फर्स्ट 26 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट दैट गोल ऑफ हिज पोएम विल बी. तो यहां पर जो आंसर दोस्तों क्वेश्चन आपका होगा कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है कि जॉन मिल्टन ने एक्सप्लेन किया है जो अपनी पैराडाइज लॉस्ट की 21st लाइन्स है कि दैट गोल ऑफ हिज एपिक. तो what will be the poem? तो दोस्तों ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आई थिंक आपने अपना आंसर जज किया होगा. तो यदि आपने जज किया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 को, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू ह्यूमन मैनकाइंड विल बी करेक्ट आंसर. 87 आपका होगा, द ओड फ्रॉम ड्राइव्स फ्रॉम ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ व्हाट टाइप ऑफ पोएट्री. जो ओड फॉर्म है उसको ड्राइव किया गया कहां से? एक लॉन्ग ट्रेडिशन है, तो ये किस प्रकार की पोएट्री का जो है एग्जाम्पल होगा? लिरिक, एपिक, सैटिरिक और वर्जिलियन.
दोस्तों यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर लिरिक को तो आपका उत्तर हो जाएगा सही। और यहाँ पर शुरू में आपको ब्लैंक को फिल करना है, वाज द कंपनी इन पब्लिकेशन टू जॉन मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन। तो ये कंपेनियन पोएम थी किसकी? पैराडाइज रिगेन की, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा पब्लिकेशन उसका हुआ था। तो यदि दोस्तों आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी को सैमसन एगोनिस्ट, तो आपका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल ठीक। व्हाट ऑथर रोट लाइफ ऑफ मिल्टन? वह कौन सा ऑथर था जिसने मिल्टन की लाइफ को लिखा था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सैमुअल जॉनसन सही आंसर होगा। और व्हाट बिब्लिकल स्टोरी एक्ट्स एज ए स्प्रिंग बोर्ड फॉर जॉन मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन्ड? तो दोस्तों यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए को द बैप्टिज्म ऑफ जीसस विल बी करेक्ट आंसर। 91 डिनाइड द राइट to apply for divorce and facing intense humiliation जॉन मिल्टन wrote what work? ये जो लाइन थी दोस्तों, denied the right to apply for divorce and facing intense humiliation, जॉन मिल्टन ने किस अपने वर्क में इसको मेंशन किया है? तो द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स में इसको मेंशन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और 92 होगा इवन इन जॉन मिल्टन्स लाइफ टाइम पैराडाइज रिगेन वाज कंसीडर्ड इन लिटरेरी क्वालिटी एज लार्जली। तो दोस्तों यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी इंफीरियर, तो योर आंसर विल बी करेक्ट। 93 दोस्तों क्वेश्चन बहुत बड़ा है और देखिए आप इसको यहां से स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो है दोस्तों ये इसके चारों ऑप्शन होंगे, ठीक। और यदि आपको इसका उत्तर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। आंसर नंबर बी जॉन द बैप्टिस्ट विल बी करेक्ट आंसर। व्हाट पोएट वाज फेमस फॉर हिज इकोलॉग्स? तो 94 ऑप्शन नंबर 1 वर्जिल विल बी करेक्ट आंसर। जॉन मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन डील्स mainly with what biblical event? And guys, option number C, the temptation of Christ will be correct. John Milton was inspired by the previous works of what authors? Homer, Virgil, Dante, Spencer and Pope, or Homer, Dryden and Longfellow, Virgil, Shakespeare and Jane Austen. And guys, option number 1 Homer, Virgil and Dante will be correct answer. 97 dominated English literature from the Restoration until the end of the 18th century with the emergence of Romanticism. तो वो कौन सा डोमिनेट होगा दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर का, जो रेस्टोरेशन से और 28वीं शताब्दी के लास्ट तक जो है मतलब उसका इमर्जेशन हुआ था रोमांटिकेशन में। तो दोस्तों यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी को न्यू क्लासिसिज्म, तो योर आंसर विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 जॉन मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो सैमसन एगोनिस्ट है वो क्या है? तो दोस्तों यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी को ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी।